लाइफ से बड़ा कोई कोच नहीं है, लाइफ से बड़ा कोई मेंटर नहीं है। लाइफ में जो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं उससे बड़ा कोई और गुरु हो ही नहीं सकता। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ लाइफ की वो एक्सपीरियंस जिसके बल पे आप तय कर सकते हैं कि किस प्रकार से अपने फाइनेंशियल डेट को जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकते हैं। अगर आप भी डेट के चक्कर में फंसे हुए हैं, बहुत सारे डेट हो गए हैं, कई सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं और उनके ऊपर आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको किस प्रकार से जल्द आप क्लियर कर सकते हैं, इस पे डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है डेट क्लियर करने के मामले में कि सबसे पहले तो ये तय कीजिए कि आपके डेट्स हैं कहाँ। अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स यूज कर रहे हैं और अलग अलग क्रेडिट कार्ड में अलग अलग अमाउंट है, सबसे पहले पेन पेपर उठाइए और उसे लिख डालिए। लिखने के बाद तय कीजिए कि उसमें से सबसे ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका है, उसे डिसाइड कीजिए। इनमें से सभी डेट के ऊपर सबसे पहले मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर दीजिए। ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने से मना करते हैं, बोलते हैं कि फुली पे कीजिए। लेकिन क्या करेंगे अगर आप फंस गए हैं मल्टीपल लोन के चक्कर में, बहुत सारे लोन है, बहुत सारे आपके डेब्ट पड़े हुए हैं अलग अलग क्रेडिट कार्ड पे, तो सबको एक साथ पे कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन है मिनिमम ड्यू अमाउंट। जी हाँ, मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कीजिए सबके ऊपर। और जैसा कि आप पहले तय कर चुके कि कौन सा सबसे ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन है या डेट है, उसको सबसे पहले क्लियर कीजिए। यानी कि अगर 4 अलग अलग क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया हुआ है तो 3 पे मिनिमम ड्यू पे कीजिए और सबसे ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसका है उसका सारा का सारा ड्यू पे कर दीजिए। अब अगर ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन भी नहीं बन रही है तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, जिसे स्नोबॉल इफेक्ट बोलते हैं। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर जाना। यानी कि सबसे पहले वो लोन या डेट क्लियर कीजिए जिसमें सबसे छोटा अमाउंट है। मान लीजिए आपके पास 4 अलग अलग अकाउंट पे अलग अलग डेट बचे हुए हैं, तो उसमें सबसे छोटा जो है, जो कुछ 100 या 1000 में है, उसको पे करके क्लियर कर दीजिए। आपके माइंड से एक बोझ खत्म होगा और उस क्रेडिट कार्ड को जेब से निकाल के घर के किसी अलमारी में बंद कर दीजिए। अब स्टेप नंबर 2। जी हाँ, जैसा कि स्टेप नंबर 1 में हमने बात किया कि मिनिमम ड्यू अमाउंट को पे कीजिए, अब बात करते हैं उससे आगे बढ़ने की। जी हाँ, मिनिमम ड्यू अगर पे करेंगे तो आपका लोन धीरे धीरे क्लियर होगा, आपका क्रेडिट धीरे धीरे क्लियर होगा। लेकिन आप मिनिमम से थोड़ा थोड़ा ज्यादा पे करेंगे तो आप पूरा भले ना पे कर पा रहे हो, लेकिन थोड़ा ज्यादा पे करने की वजह से आप थोड़ा इंटरेस्ट रेट बचा लेंगे और थोड़ा पेमेंट भी आपका ज्यादा होगा। जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो ऑनलाइन में ज्यादातर आपने देखा होगा या तो फुल अमाउंट का ऑप्शन आता है या फिर मिनिमम ड्यू का अमाउंट का ऑप्शन आता है। तीसरा ऑप्शन ज्यादातर लोग सिलेक्ट ही नहीं करते। आप तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं अदर अमाउंट, यानी कि ना फुल अमाउंट आप पे करेंगे ना मिनिमम ड्यू पे करेंगे, आप उससे कुछ ज्यादा पे करेंगे। अब चलते हैं तीसरे डेट क्लियरेंस मेथोडोलॉजी के ऊपर। तीसरा सबसे बेहतरीन उपाय है कंसोलिडेट करना। जी, कंसोलिडेट करने का मतलब ये कि जो सबसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपके पास लोन है या जो सबसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो डेट है क्रेडिट कार्ड पे, उसमें सबको मर्ज कर दीजिए। इसको कैसे आप मर्ज कर सकते हैं? 2 तरीके हैं। एक है बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन ले सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन ऑलमोस्ट सारे क्रेडिट कार्ड वाले देते हैं, जिसमें सबसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पे उसे ट्रांसफर कर दीजिए। इसी का एक और ऑप्शन ये भी होता है कि आप किसी भी एक क्रेडिट कार्ड वाले से बात कीजिए कि आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के डेट हैं और अगर वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कर सकते हैं मनी ट्रांसफर, तो यू आर रेडी टू डू दैट। जब आप ये निगोशिएट करेंगे तो आपको बाकी के लोन क्लियर करने का ऑप्शन मिलेगा और आप इजिली आप सारे डेट को एक जगह एक क्रेडिट कार्ड पे ट्रांसफर कर सकते हैं। एक और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर क्रेडिट कार्ड का लोन या डेट ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो कि यूजुअली 18% या इसके ऊपर तक चला जाता है, तो आप उसको पर्सनल लोन में कन्वर्ट करा सकते हैं। पर्सनल लोन अगर आप किसी बैंक में अप्लाई करते हैं और क्लियरली बताइए कि आपके पास क्रेडिट कार्ड का लोन है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसे आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसके ऑप्शंस बैंक वाले, फाइनेंस वाले आपको खुद ही सजेस्ट करेंगे। अल्टीमेटली आपको ऑप्शन ये चूज करना है कि सेम पेमेंट भले देना पड़े, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा लोन जल्दी कवर कर पाए, जल्दी से क्लोज कर पाए, क्योंकि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप पे करेंगे तो आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, आपका मूलधन ज्यादा जाएगा और जल्दी से आपका लोन क्लोज होगा। एंड फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि लॉन्ग टर्म गोल है, तुरंत में नहीं आता है, आप रिव्यू कीजिए अपने एक्सपेंडिचर्स का। रिव्यू का मतलब यह है कि आपको अपने पूरे महीने का आपको एक्सपेंस चेक करना है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको पिछले 6 महीने का ही रिव्यू करना है। बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बोलते हैं पिछले 6 महीने का रिव्यू कीजिए, कट डाउन कीजिए उन चीजों को आप जो नहीं कर पाए, जो आप नहीं करना चाहते। आप 1 महीने का भी रिव्यू करेंगे तो भी आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। आप उसमें रिव्यू कीजिए कौन सी चीजें आपकी नीड्स है। नीड्स में आता है आपका राशन, नीड्स में आता है आपका घर का किराया, नीड्स में आता है आपकी वो चीजें जिसके बिना आप रह
नहीं सकते। इसके बाद आते हैं पेमेंट्स। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, आपको यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करना है, आपने अगर कोई लोन ले रखा है उसका पेमेंट करना है। और तीसरी कैटेगरी है वांट्स। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बेहतर हो। जैसे कि हो सकता है कि आपने कार लोन ले रखा है, हो सकता है कि आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स घर में ले रखे हैं जिसके लिए आपने लोन ले रखा है। देखिए, थोड़ा बुरा लगेगा सुन के, लेकिन सच्चाई यही है कि इट्स ऑलवेज बेटर कि आप लाइफ इजी एंजॉय करें बिना किसी डेट के, इंस्टेड ऑफ कि डेट ले लेके घर में सामान भर दें जिसकी जरूरत शायद हफ्ते में, महीने में या 2 महीने में एक बार होती है। तो आप इन चीजों को रिव्यू कीजिए। अगर कोई ऐसी चीज आपके पास है, कोई ऐसा एसेट आपके घर में पड़ा हुआ है जिसपे आपने लोन ले रखा है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन बिल्कुल मिनिमम है, यूटिलाइज होता ही नहीं है, जिसकी जरूरत आपको नहीं होती है, वैसी चीजों को बेच दीजिए। जो पैसे आते हैं उसको डेट क्लियरेंस में डाल दीजिए। इसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लोन होती है कार लोन। कई बार हम कार लोन ले लेते हैं लेकिन हमारा रनिंग बहुत कम होता है। हम हार्डली 100-200 किलोमीटर महीने में चलाते हैं। 100-200 किलोमीटर महीने में चलाने के लिए ना, यकीन मानिए, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे ना तो ये ज्यादा सस्ता पड़ेगा इंस्टेड ऑफ योर ओन कार। कार सिर्फ कन्वीनियंस के लिए अच्छा होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा चलना है तो लॉन्ग रन में वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है, क्योंकि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, स्पेशल ओला कैब्स, उबर कैब्स यूज करते हैं तो उसका पेमेंट ज्यादा जा सकता है। लेकिन महीने 2 महीने में अगर आप एक बार यूज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए या फिर लोकल डिस्टेंस के लिए, आप हार्डली 5-7-10 किलोमीटर जाते हैं तो उसके लिए आपको हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटर पड़ेगा। तो ऐसे में अगर कार को बेच भी देते हैं और उस पैसे को निकाल के बाकी की डेट में डाल देते हैं तो कोई बुराई नहीं है। कोई ये नहीं जानने जा रहा, कोई आपसे नहीं पूछ रहा कि आपने कार क्यों बेच दिया। अल्टीमेटली मजा तो आपको लेना है अगर आप डेट फ्री रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि छोटे से 4 टिप्स आपको जरूर हेल्प करेंगे अपने डेट को जल्दी से जल्दी क्लियर करने में। ऐसे ही बेहतर फाइनेंशियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में डिस्कस करने के लिए चैनल पे बने रहिए। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ एक बार फिर से। तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।